हेलो दोस्तों, आज हम बकवास करने वाले हैं बैंकों के बारे में। ये बकवास सुनिए और समझिए थोड़ा। हाँ, हम जानते हैं कि पूरे विश्व का पहला बैंक का नाम अगर कोई भी पूछे तो हम जानेंगे। उस बैंक का नाम था मेडिसी बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1397 में। कहाँ हुई थी? इटली में। और ये बैंक, जो मेडिसी बैंक है, वो अब नहीं है, वो बंद हो चुका है। अगर ऐसा पूछा जाए कि वो विश्व का वो पहला बैंक का नाम बताइए जो अभी तक है, तो उस बैंक का नाम है बैंका मॉन्टे डी पैचाई डी सियाना। जो कहाँ का बैंक है? इटली का। और इसकी स्थापना हुई थी 1472 में। इंडिया का अगर पूछा जाए कि इंडिया यानी भारत का पहला बैंक का नाम है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट है बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक आई थी भारत में। वो जानते हैं 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन थे? पहला बैंक का नाम है बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1806 ईस्वी में तो हुई थी, लेकिन इस प्रेसिडेंसी बैंकों का नाम फिर से बदल करके कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल। कब हुआ? इसका नाम बदला गया था 1809 में। और दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक का नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना हुई थी 1840 ईस्वी में। और तीसरा बैंक का नाम है बैंक ऑफ मद्रास। ये तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1840 ईस्वी में। और ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का नाम बदल करके 1921 ईस्वी में कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा नाम? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर देश की आज़ादी के बाद इस बैंक का नाम फिर से बदला और उस बैंक का नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कब बदला? 1825 ईस्वी में। ज्वाइंट कंपनी एक्ट आया था। ये बैंकों को लेकर नहीं आया था कि बैंक को जोड़ दिया जाए। आया था 1860 में। इसी एक्ट के तहत ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को ज्वाइन करके इंपीरियल बैंक 1921 में बनाया गया था। अगर ऐसा पूछा जाए फर्स्ट पार्सली मैनेज इंडिया बैंक का नाम है, तो और कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1881 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? फैजाबाद में। और फैजाबाद यूपी स्टेट में पड़ता है। और फैजाबाद का पहले का अगर नाम अभी का जाना जाए तो अयोध्या है। फर्स्ट कम्प्लीटली बॉन्ड इंडियन बैंक, फर्स्ट कम्प्लीटली ऑन इंडियन बैंक का नाम है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की 1894 ईस्वी में। कहाँ? लाहौर में। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। अगर दोनों में अंतर क्या है? पार्शली मैनेज इंडिया बैंक का मतलब हुआ कि इसमें आधा कुछ पैसा विदेश के पैसे लगे हुए थे और कुछ पैसा अपने देश के लोगों का लगा हुआ था। लेकिन यहाँ कम्प्लीटली बॉन्ड इंडियन बैंक का मतलब यहाँ हुआ, यहाँ पूरा का पूरा पैसा बैंक में अपने देश के ही लोगों का लगा हुआ था। तो ऐसा बोला जाए पार्सली बैंक इंडियन बैंक फर्स्ट का और कमर्शियल बैंक और कम्प्लीटली वो बॉन्ड इंडियन बैंक का तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। ये आया था 1881 में और ये आया था 1994 में। नेक्स्ट है फर्स्ट स्वदेशी बैंक। फर्स्ट स्वदेशी बैंक, स्वदेशी का मतलब होता है वैसा बैंक जिसमें सारे के सारे लोग भारत के लोगों ही काम करते हैं। ये दोनों बैंक इससे पहले स्थापना हुआ था, लेकिन इसमें कुछ लोग विदेश के लोग भी काम करते थे। लेकिन ये जो फर्स्ट स्वदेशी बैंक आया था, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में। और यहाँ कहाँ हुई थी? मुंबई में। और ये इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी, स्वदेशी का मतलब इसमें इस बैंक में सारे के सारे लोग भारत के लोग भी काम करते थे। बैंक इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी, है ना। वैसा बैंक का नाम वैसा बैंक जिसका शुरुआत इनॉग्रेट महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो यहाँ ऐसा आ जाएगा इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी, तो याद रखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में। फर्स्ट ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया। ओवरसीज का मतलब होता है वैसा बैंक, भारत का वैसा बैंक जिसका कुछ ब्रांच विदेशों में भी हो, तो उसको कहा जाता है ओवरसीज बैंक। तो
तो फर्स्ट ओवरसीज बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसका ये ब्रांच भारत में तो खुला था, साथ साथ में विदेश में भी इसके ब्रांचों को खोला गया। तो ऐसा आ जाएगा फर्स्ट ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया, तो याद रखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, और इसका पहला ब्रांच विदेश में लगा हुआ था लंदन में। कब लगाया गया था? 1946 में। तो अब आते हैं हम बैंक के जाने के बाद हम जानेंगे आरबीआई। आरबीआई जो है भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक। जानते हैं ये इस आरबीआई का जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक की स्थापना से करने से पहले एक कमीशन आया था। कमीशन आया था 1926 ईस्वी में, और ये कमीशन इंडिया करेंसी और फाइनेंस रिकमेंडेशन फॉर आरबीआई को लेकर के था। हालांकि 1927 में बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इस बिल को हिल्टन कमीशन को, लेकिन ये फेल हो गया, ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन 1933 ईस्वी में फिर से ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और ये जो कमीशन था वो पास हुआ 1934 में। और ये कमीशन पास होने के बाद इस कमीशन को लेकर के एक एक्ट बनाया गया, जिस को कहा गया आरबीआई एक्ट 1934। अगर पूछा जाए ऑन 1 अप्रैल 1935 इट वाज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, और एक्ट पास होने के बाद आरबीआई ब्रांच की स्थापना कर दी गई। कहाँ कर दिया गया? कलकत्ता में। कब किया गया? अप्रैल 1935 में। तो अगर पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो हमको बताना होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और आरबीआई से जुड़ा पहला कमीशन कब आया था? तो 1926 ईस्वी में। अगर ऐसा पूछा जाए कि कब ये बिल पास हुआ कमीशन, 1933 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पास हुआ 1934 ईस्वी में। लेटर इन 1937 इट इज शिफ्टेड टू बम्बई। इसकी स्थापना तो 35 में कलकत्ता में तो कर दी गई, लेकिन 1937 में इस बैंक को ब्रांच को कलकत्ता से कहाँ ले लिया गया? बॉम्बे में। also work for Myanmar and Pakistan till 1947। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 1947 तक भारत का सेंट्रल बैंक तो रहा है, साथ साथ पाकिस्तान और म्यांमार का सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया। कब तक? 1947 तक। नेक्स्ट आज जानेंगे कि गवर्नर ऑफ आरबीआई, भारत का गवर्नर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का पहला गवर्नर का नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। ये गवर्नर जो रहे थे 1935 यानी जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय से 1937 तक। सेकेंड आरबीआई गवर्नर का नाम है जेम्स टेलर। दूसरे आरबीआई गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे गवर्नर। फर्स्ट इंडिया आरबीआई गवर्नर इंडियन, इससे पहले जो आए थे वो विदेश के गवर्नर थे, जिससे नाम से ही लग रहा है ऑसबॉर्न स्मिथ, जेम्स टेलर। लेकिन पहला भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे, जो 1943-1949 तक आरबीआई में काम किए गवर्नर के रूप में। लॉन्गेस्ट टेन्योर आरबीआई गवर्नर का मतलब सबसे लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति का नाम है सर बेनेगल रामाराव है। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर बनकर हैं, जो 1949 से 1957 तक यानी 8 सालों तक ये गवर्नर रहे हैं। शॉर्टेस्ट टेन्योर आरबीआई का, शॉर्टेस्ट टेन्योर मतलब जो सबसे कम समय तक आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उसका नाम है अमिताभ घोष। ये केवल 20 दिन तक ही आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किए हैं। कब से कब तक? 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक। क्या अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट टेन्योर तो सर बेनेगल रामाराव, और शॉर्टेस्ट टेन्योर अमिताभ घोष। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये तो आरबीआई के गवर्नर थे। इससे पहले इसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है वो कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत का गवर्नर भी रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है मनमोहन सिंह। और कब से कब तक ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किए हैं? 1982 से 1985 तक। ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और
और प्रधानमंत्री भी।